हे एवरीवन, वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए जिन्हें पसंद है कि जब वो कहीं से निकलें तो पीछे एक बहुत अच्छी खुशबू छोड़ते हुए जाएं। जो भी उनके पीछे आ रहा है, उनके साइड से निकल रहा है, ऑफिस में अगर वो हैं या कहीं आए हैं, कहीं गए हैं, तो पीछे उनकी खुशबू रह जाए, ये उनके लिए। और ये सारे के सारे मिडल ईस्टर्न फ्रेगरेंसेज हैं, बजट में भी हैं, कुछ बजट से थोड़ा ऊपर हैं। तो जैसा मिल रहा है वैसा बता रहा हूँ, क्योंकि इनका प्राइस मेरे हाथ में तो है नहीं कि भाई मैं कहूँ यार कम हो जाए, है तो है। जो इनकी परफॉर्मेंस है, लॉन्जेविटी है, कहीं ना कहीं उसी पे डिपेंड करता है कि कैसा ये पीछे एक सियाज छोड़ने वाले हैं। इट्स गोना बी थिक, इट्स गोना बी एयरी, और किसी किसी की तो बिल्कुल फुस होती है, तो वो हमारे डिस्कस नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उन फ्रेग्रेंस की जो एक्चुअली में पीछे अपना एक फ्रेग्रेंस छोड़ के जाते हैं गर्मियों के लिए, राइट। सो बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ फालतू इस बारे में बात नहीं करना चाहता कि क्यों क्या कैसे, सीधी पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोगों तक एक बहुत ही क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर वीडियो पहुँचे और आपको ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। सो शुरू करते हैं। लिस्ट में पहला फ्रेग्रेंस मैं आपको बता दूं जो कि मौसम के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। दिस इज़ वेलकम फू बाय फ्रेंच एवेन्यू। और आम का सीज़न आ गया है, तो आम के फ्रेग्रेंस की खुशबू की बात की जाए, ये इनका इंस्पिरेशन है स्टीफन हम्बर्ट लुकास गॉड ऑफ फायर का। अब ये जो फ्रेग्रेंस है ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, ओरिजिनल बिल्कुल परफॉर्म नहीं करता, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 85 to 90% ये उसके क्लोज है। क्वालिटी मैं कहूँगा थोड़ा बहुत फ़र्क है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत फ़र्क है। बट उसकी ओरिजिनल क्वालिटी भी इतनी कुछ खास नहीं है। बी वेरी ऑनेस्ट कि बहुत कम ऐसा होता है कि नीच फ्रेग्रेंसेस अपनी उस क्वालिटी को बरकरार नहीं रख पाते, वो उनमें से। बट ठीक है, मुझे लगता है कि उनके काफ़ी सारे और फ्रेग्रेंसेज हैं जो बहुत अच्छे हैं, जैसे कि सैंडांस और द क्वीन एंड द वाइपर एंड एक दो और हैं जो कि उनके काफ़ी अच्छे हैं। बट ठीक है, ये ज़्यादा फेमस हुआ था बिकॉज ऑफ बॉटल प्रेजेंटेशन एंड द नेम गॉड ऑफ फायर, राइट। सो ठीक है, आई डोंट माइंड। बट हाँ, अब चलो बात करते हैं खुशबू की। ये जो खुशबू है इसकी बहुत ही ट्रॉपिकल, फ्रूटी, थोड़ी सी जेस्टी, टैंगी, हल्का सा एक खट्टापन सा भी आता है, एक टार्टीनेस भी आती है, और जो काफ़ी जो एक ग्रीन और एक फ्रूटीनेस है, और जो एक मैंगो की जो मिठास है, और थोड़ा वो हल्का सा एक ग्रीननेस आती है ना इसका, मतलब आम ऐसा कि बिल्कुल मीठा नहीं, एकदम हरा आम जो होता है, थोड़ा हरा थोड़ा पीला ऐसा आम, जैसे कि आप कह सकते हैं कि सफ़ेद आम जिसका जूस बनता है, कुछ ऐसी खुशबू आप कह सकते हैं। बट हल्का सा यहाँ पे कैंडी जैसा फ्लेवर भी है कि ये प्रॉपरली एक राइपन आम नहीं लगता, या फिर एक आम जैसी खुशबू आती है मगर वैसी नहीं आती। सो एक ऐसा फ्रेग्रेंस है। मगर हाँ, खुशबू काफ़ी लोगों को पसंद आती है, इस मौसम में तो खासकर पसंद आती है। और इसकी परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी की वजह से ये पीछे एक बहुत ही थिक सियाज छोड़ के जाता है। तो जो ये सियाज छोड़ के जाएगा वो कुछ ऐसी लगेगी जैसे कि किसी ने मैंगो आइसक्रीम खाई हो। बट हाँ, वो जो पाइननेस है, वो जो ग्रीननेस है, वो भी ये छोड़ के जाएगा। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उस जगह पे, और गर्मियों में मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा इस्तेमाल होने वाला है और पसंद भी है मुझे। विमेन ऑल्सो लव दिस फ्रेग्रेंस लाइक अ लॉट, दे वांट टू वेयर दिस फ्रेग्रेंस, दे लाइक वेयरिंग दिस फ्रेग्रेंस, दे लाइक दिस फ्रेग्रेंस ऑन समबडी एल्स। तो ये ऐसा फ्रेग्रेंस है, तो इसका सियाज बहुत अच्छा है। सो हवा में काफ़ी अच्छा फैलता है, पीछे जो भी आएगा उससे काफ़ी अच्छी खुशबू आएगी, आम जैसी खुशबू भी आ सकती है। एंड मैनी पीपल लव दिस फ्रेग्रेंस, आई नो, द फ्रेग्रेंस ऑफ मैंगो, राइट। अगला फ्रेग्रेंस जो मेरे दिमाग में आता है सियाज के बारे में सोच के, वो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पता ही इसके बारे में इसलिए पड़ा क्योंकि जिसका सियाज था वो बहुत अमेजिंग था। दिस इज़ काफ नोआर, और ये इनका टेक है डॉल्चे एंड गैबाना के। एंड दिस फ्रेग्रेंस, मतलब मैं पहले सोचता था कि जब मैं इसे अप क्लोज स्मेल करता था, आई वाज लाइक यार ये बहुत ज़्यादा मतलब डार्क है और शावर जेली, सोपी एंड क्वाइट ब्लू, यू नो, इस टाइप का। और तो ये मुझसे गिर गई थी, तो इसके अंदर ना एक छोटा सा डेंट आ गया है, ऑलमोस्ट अभी टूटने वाला है बस। ये तो मतलब बड़ा, इसलिए थॉरली इस्तेमाल करता हूँ। ये देखो, बड़ा नुकसान होता है यार, बहुत नुकसान होता है यार फ्रेग्रेंस के साथ। टूट गई है, जोड़ूंगा इसे, चिपकाऊंगा बिकॉज मुझे इस्तेमाल करना है, बिकॉज द सियाज इज़ ऑसम। इसकी सियाज मतलब कैसी लगती है, जैसे कि सवाज और एवेंटस को आप जोड़ देंगे ना, तो जो हवा में जो खुशबू पैदा होती है ऐसी लगती है। सवाज और एवेंटस, सवाज का जो पेपरीनेस है वो बहुत अच्छा यहाँ मिलता है, एम्ब्रॉक्सन बहुत अच्छा यहाँ मिलता है, और एवेंटस की सी एक बहुत ही शार्प सिट्रसीनेस यहाँ आपको मिलती है, जो ओपनिंग में आपको ग्रेप फ्रूट और लाइम और बर्गामोट की मिलती है। तो ऐसी खुशबू यहाँ आती है, तो हवा में ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट सवाज और एवेंटस का एक डीएनए, क्वाइट सोपी। ओके, अगर सोपी टेक ऑन सवाज एंड एवेंटस, और सवाज तो मुझे वैसे भी काफ़ी सोपी लगता है। बट दैट बीइंग सेड, ये बहुत अच्छा सियाज छोड़ के जाता है। मेरा भाई जब इसे पहन के जाता था, और ये उसी ने गिराई है, कोई बात नहीं, चलो भाई है, क्या कर सकते हैं। तो ये फ्रेग्रेंस की जो सियाज है, ये मैंने तब इसकी
ताकत पहचानी थी और मैंने एक वीडियो बनाया था डेडिकेटेड कि भाई मैं तुझे पहली बार में नहीं समझ पाया था। जब मैंने इसको सियाज स्मेल की तब मुझे पता चला कि इसमें क्या दम है, और मेरे भाई ने बहुत रगड़ा था ये, मगर ये स्ट्रॉन्ग इतना है कि अभी तक भी मुझे लगता है इतना ही डेंट डाल पाया होगा इसके अंदर। बहुत अमेजिंग फ्रेग्रेंस है, काफ नोआर। गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है, सर्दियों के लिए बहुत अच्छा, सर्दियों में ऑफिस के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर एक डार्कनेस भी है, तो चलता है वहाँ पे। मुझे लगता है आपको काफ़ी पसंद आएगा। मैं आपको एक पर्सनल फेवरेट आपको बताता हूँ, अहमद अल मगरिबी एक्वा ऊद। जब एक्वा द जियो प्रोफूमो डिसकंटिन्यू हुआ था बड़ा दिल टूटा था, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉम एक्वा द जियो ऑनेस्टली आफ्टर एक्वा द जियो EDT। भाई फ़ैन फॉलोइंग है उसकी, बिकॉज ऑफ दैट इंसेंसी नोट, दैट इंसेंस, दैट क्रिस्पीनेस जो सिट्रसेस हैं, और साथ में खट्टापन। इट इज़ ब्यूटिफुल, एब्सोल्युटली गॉर्जियस। मतलब बहुत पसंद आएगा लोगों को, जो पूरा इसके अंदर जो एक खट्टापन आता है। मतलब आपको यहाँ सॉल्टीनेस मिलेगी, आपको यहाँ कुछ स्पाइसेस मिलेंगे, आपको यहाँ फ्रेशनेस मिलेगी, एक्वाटिकनेस भी मिलेगी, पर वो डोमिनेंट नहीं है। इंसेंस का नोट काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आता है, और साथ में एंड में जो यहाँ पे खट्टापन आता है, इट इज़ द शो स्टॉपर हेयर। बहुत अमेजिंग फ्रेशी है, बहुत ही यूनिक है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। सियाज बहुत प्यारा है, हवा में जाते ही वो जो डेंसनेस है वो एकदम एयरी हो जाती है। आपको कॉम्प्लीमेंट भी मिल सकते हैं, ऐसी खुशबू है, क्योंकि हवा में जाते ही वो जो खट्टापन है, वो जो मसाले जैसे, मतलब ऑलमोस्ट शिकंजी जैसी भी एक यहाँ स्मेल आती है, बट विद इंसेंस। तो एक्वेटिकनेस, साथ में सिट्रसेस, और वो एकदम सॉल्टीनेस, और जो एक खट्टापन है ना, वो सब मिलके जो हवा में जो खुशबू एकदम हल्की होती है और पीछे आती है, तो कड़क गर्मी में बहुत प्यारी खुशबू आती है। आई लव दिस फ्रेग्रेंस, एंड मुझे लगता है कि ये ख़त्म हो जाएगी ये बॉटल इस साल। ये मतलब जितना भी बचा हुआ है ना, अभी पूरी गर्मी में ख़त्म हो जाएगा शायद। दूसरी बॉटल तो खैर नहीं आएगी, इसी अगले साल ही आएगी, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है लगाने के लिए। ऐसा तो है नहीं मैं इसी के पीछे पड़ा रहूँगा, बट खुशबू बहुत प्यारी है, आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। जिसके पास है वो जानता है खुशबू बहुत अच्छी है। उन्होंने बहुत अच्छा टेक इनका है ये एक्वा द जियो प्रोफूमो के ऊपर। ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस मैंने हाल ही में रिव्यू किया था, लोगों को बताया भी था, और लोगों को काफ़ी पसंद भी आया था। जब लोगों ने बाई किया तो दे वर लाइक हाँ भाई बहुत अच्छा है। दिस इज़ रम्श बाय ज़िमाया, और इनका टेक है मोंट ब्लांc लेजेंड ब्लू के ऊपर। सो आपको यहाँ पे पार्सिवल जैसी भी खुशबू आएगी, मतलब जैसे कि एबरक्रोमी एंड फिच फेयर्स, बट यहाँ वो एक्वेटिकनेस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो जो एक्वेटिकनेस है वो यहाँ ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो पेपर का नुआंस, वो सोपीनेस, और वो जो सिट्रसेस हैं ओपनिंग में, और उसके बाद धीरे धीरे जो ये थोड़ा सा आपको वायलेट का सा जो नोट आना शुरू हो जाता है यहाँ पे, और हल्का सा सॉल्टीनेस आती है, और फिर एक वाटरमेलन जैसा भी एक नोट यहाँ पे आता है। सो जो पूरा फ्रेग्रेंस है आपको ऐसा लगेगा काफ जैसा है, बट काफ में से बिल्कुल इरेडिकेट कर दीजिए वो एक्वेटिकनेस, तो ये ऐसा फ्रेग्रेंस है। सियाज बहुत प्यारा है, दैट फ्रेश सोपी आउट ऑफ द शावर ब्लू काइंड ऑफ सियाज जो आप ऑफिस में पहन सकते हैं, जो आपको बहुत अच्छा एक एहसास दिलाएगा। ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस फ्रॉम देम, बहुत मज़ेदार फ्रेग्रेंस है, बहुत ही बेहतरीन क्रिएशन है। एंड मुझे लगता है कि एक परफ्यूम अगर आपको ऑफिस के लिए चाहिए, पूरी गर्मियों के लिए चाहिए, तो ये वो बन सकता है बहुत आराम से। आई लव द बॉटल प्रेजेंटेशन, दिस इज़ अ फैंटास्टिक बॉटल दैट दे हैव क्रिएटेड। भारी बॉटल है काफ़ी, और ये कैप थोड़ा सा हैवी है, मगर मुझे लगता है प्लास्टिक या मेटल कैप है, आई गेस ये मेटल कैप है। एंड दिस इज़ ब्यूटीफुल यार, आई लव व्हाट दे हैव डन विद दिस बॉटल। तो मुझे लगता है कि ये गर्मियों के लिए बहुत अमेजिंग फ्रेग्रेंस हो सकता है। तो अगर आपके पास कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, आपको मिडल ईस्ट में कुछ चाहिए, और आपको चाहिए कि भाई मुझे कुछ सोचना नहीं है, मुझे बस दूसरों तक खुशबू अच्छी जानी चाहिए, परफॉर्म अच्छा करना चाहिए, ऐसा फ्रेग्रेंस चाहिए, तो रम्श बाय ज़िमाया बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अब मैं आपको एक मॉन्स्टर से मिलवाता हूँ। मॉन्स्टर, इट्स अ ब्लडी मॉन्स्टर। दिस फ्रेग्रेंस मतलब गर्मी में भी ये सर में दर्द कर सकता है, ठीक है। तो मेरी हिदायत है कि आप इसे ओवर स्प्रे ना करें। जैसी इसकी बॉटल है ना, जैसी इसकी बॉटल है, मतलब एकदम ख़तरनाक। मतलब ये जो कैप है ना, ये कैप अगर आप इनको ऐसे हाथ में रखेंगे ना, आपको एक पॉइंट पे ऐसा लग सकता है कि ये कैप का वज़न और इस पूरी बॉटल का वज़न बराबर है, मगर ऐसा है नहीं, ये ज़्यादा भारी है। मगर जब आप हाथ में रखेंगे और आंख बंद करके जो थोड़ा सा आप फिज़िक्स के साथ खेलते हैं, थोड़ा सा माइंड आपके साथ खेलता है ना, तो आपको लगेगा कि शायद कैप ज़्यादा भारी है। दिस इज़ प्योर आयरन एंड दिस इज़ वेरी ब्लडी हैवी। इट कैन बी यूज एज ब्लडी वेपन, बट डू नॉट। बहुत भारी है, किसी के लग गया ना, सर से ऊपर से गिर गया ना सर पे, तो सर फट जाएगा अगर गलती से गिर गया, इतना भारी। एंड लुक एट व्हाट दे हैव डन विद दिस कैप। आई डो नॉट अंडरस्टैंड, ये करने की ज़रूरत क्या थी यार। ऐसा लगता है किसी ट्रैक्टर का पार्ट हो या कोई स्क्रू हो, निकाल दिया हो, इतना ही भारी है, बहुत भारी है। सॉलिड आयरन। दिस इज द बॉटल। सो मेन बात करते हैं। दिस इज़ इन्फ्रारेड बाय ज़िमाया, एंड दिस फ्रेग्रेंस इज़ ऑल्सो, मुझे लगता है कि ऐसा प्यारा सियाज क्रिएट करते हैं। पहले आपको बताता हूँ, दिस इज़ द इंस्पिरेशन फ्रॉम कीसा इंपीरियल वैली। इंपीरियल वैली को आप ऐसे समझ लीजिए, सवाज के अंदर आप सैफरॉन डाल दीजिए और एक्वेटिकनेस भर भर के डाल दीजिए,
और ऊद के से कुछ हल्के फुल्के नुआंसेस डाल दीजिए, आपको ये मिल जाता है, आपको गिसा इंपीरियल वैली मिल जाता है। और थोड़ा पाइनएप्पल जैसा भी यहाँ पे लगता है, जैसे BR540 जैसे यहाँ DNA आता है, एक शुगर का सा रश और सैफरॉन, तो मुझे लगता है आपको ये पसंद आ सकता है। इसके एक्वेटिकनेस की वजह से ये एक समर फ्रेश ही बन सकता है, बट ये फिर भी थोड़ी सी वार्मथ भी कैरी करता है। हाँ, ये एक मॉन्स्टर है, दिस परफॉर्म्स लाइक क्रेजी। इसके 4 स्प्रे रूम फिलर्स हैं, आप जहाँ भी जाएंगे ये महकता रहेगा, सबकी फ्रेगरेंस को टेक ओवर कर लेगा। बट दिस फ्रेगरेंस इज़ नॉट फॉर एवरीबडी। मैं कहूँगा इसका सैम्पल मिले, सैम्पल ट्राई करो। आप इलिक्स ब्लूम से सैम्पल ट्राई कर सकते हो, आर्ट फ्रेगरेंस से सैम्पल ट्राई कर सकते हो, और जहाँ जहाँ सैम्पल मिलते हैं हो सका तो मेंशन कर दूंगा, आप इनसे सैम्पल लो इसके, अगर मिल जाए तो सैम्पल से पता चल जाएगा कैसा है। हाँ, कॉम्प्लीमेंट दिलवा सकता है, इसकी खुशबू ऐसी है कि आपको कॉम्प्लीमेंट दिलवा सकती है। हवा में बिल्कुल BR540 जैसा, विद एक्वेटिक्स विद सवाज, ये पूरा कॉम्बिनेशन हवा में, तो हवा में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अप क्लोज दिस कैन maybe choke you because of the sweetness, because of that pineapple kind of a note, the fruitiness, और वो saffron का note, थोड़ा सा smokiness, ये सब आपको अप क्लोज चोक कर सकती है। बट मैं कहूँगा कि आप फिर भी सैम्पल ट्राई कीजिए, उससे पता चलेगा। बट अगर आपको बहुत हैवी सी याद चाहिए, दैट आगे खुशबू आपको दूसरों को कैसी भी लगे, मगर वो जानते होंगे कि भाई कोई बंदा आया था, भाई बड़ा खतरनाक परफ्यूम लगा गया था, पीछे महक रहा था बुरी तरह, तो ये वो बन जाएगा। दिस इज़ दैट परफ्यूम जो आपको उस टाइप का वहाँ पे ओहदा दे देगा कि ये भागता रहेगा, ये परफॉर्म करता रहेगा, पूरा दिन परफॉर्म करेगा। मॉन्स्टर है भाई, ये मॉन्स्टर है। सो दिस इज़ Infrared by Zemaya, and I don't know what else to say about this one. Next is, this is Freeze by Riffs, and this dent is real. Now this is my own dent, ये partial नहीं है, ये full bottle मैंने ली थी। Okay, the dent is real. The sillage is absolutely gorgeous. इसकी सियाज बहुत खतरनाक है, and this does not smell like any other perfume. This is not a clone, this is a unique creation. इसके जैसी कोई खुशबू मैंने आज तक स्मेल नहीं की। हाँ, दिस स्मेल्स वेरी वेरी एक्वेटिक, वेरी सॉल्टी, वेरी वेरी सोपी नहीं कहूँगा, डिटर्जेंट कहूँगा। दिस स्मेल्स ऑफ लाइक लॉन्ड्री एंड डिटर्जेंट, लाइक लॉट्स ऑफ डिटर्जेंट, सोपीनेस आ जाता है मुँह से बार बार, बट डिटर्जेंट की खुशबू ज़्यादा कहूँगा। बहुत सारे एक्वेटिक्स, बहुत ज़्यादा सॉल्टीनेस, और कुछ स्टार्टिंग में सिट्रस आपको महसूस होंगे, और एक्वेटिक तो बहुत ज़्यादा है। और आपको कुछ यहाँ वाटरी फ्लावर जो होते हैं, जैसे कि आपको वाटर लिली का नोट आपको यहाँ मिल जाएगा, हल्का जैस्मिन का नोट आपको यहाँ मिल जाएगा। दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, लाइक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस। इसका सियाज बहुत खतरनाक है। दिस गेट्स कॉम्प्लीमेंट्स इस गर्मी में, दिस विल गेट कॉम्प्लीमेंट फॉर श्योर। ये आपको आराम से कॉम्प्लीमेंट दिलाएगा, बिकॉज ये नोटिस कर पाएगा कि क्या लगा है। किसी को पसंद आएगा नहीं आएगा, दैट इज़ टोटली सब्जेक्टिव, बट ये नोटिस ज़रूर करवाएगा। इसका सियाज बहुत खतरनाक है, बहुत देर तक हवा में रहता है, इसलिए इसको मैंने सबसे ऊपर रखा है। इससे ऊपर भी एक है जो कि यू विल नो, बट आई एम टेलिंग यू, ये फ्रेग्रेंस कमाल है। इसका पूरा का पूरा सेंट बबल बहुत बड़ा है, लाइक आराम से 2 से 2.5 फीट तक इसका सेंट बबल जाता है, और आराम से 1.5 घंटे से ऊपर ये प्रोजेक्ट करता है, और बहुत लंबा सियाज पीछे छोड़ता हुआ आता है। खासकर इन गर्मियों में यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट, पीपल अराउंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस फ्रेग्रेंस। बहुत ही खतरनाक फ्रेग्रेंस है भाई ये रिफ्स फ्रीज। मैं इसके अंदर से ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे इससे ठंडक की काम एहसास होता है, ये मैं नहीं कहूँगा। कुछ लोग कहते हैं कि आइस जैसा लगता है, बहुत ठंडक लगती है, मुझे वो तो देखो ठंडक मैं कह सकता हूँ, बट आइस वाला नुआंस मुझे इसके अंदर से नहीं आता। वो आइस वाला नुआंस आपको एंजल शेयर्स ऑन द रॉक से आ सकता है, मगर इससे तो मुझे नहीं आता। हाँ, इससे मुझे फ्रेशनेस आती है, वाटरीनेस जो पूरा एक्वेटिकनेस है वो आती है, ये मुझे काफ़ी फ्रेश फील कराता है। आइसीनेस आई कांट से, बट हाँ फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। और फिर से कहूँगा सैम्पल ट्राई करो, सैम्पल से पता चलेगा कि आपके लिए है या नहीं है। थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सब्जेक्टिव हो सकता है, जिनको एक्वेटिक फ्रेग्रेंस पसंद ना हो उनको शायद ये ना पसंद आए, बट मॉन्स्टर है भाई, ये भी फ्रेश ही मॉन्स्टर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और इसको रखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, द किंग। इसका सियाज बहुत खूबसूरत है, इसका सियाज हमेशा खूबसूरत रहेगा। द सियाज विल ऑलवेज टेक ओवर एनी परफ्यूम आउट देयर। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस, और इसके बारे में जितना बोलूँ उतना कम है। बस इतना जान लीजिए कि ये सबका बाप है। दिस इज़ क्लब द नो इंटेंस प्योर परफ्यूम। इसका सियाज की कोई टक्कर नहीं है। दिस स्मेल्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस, एंड ऑल्दो इसका सियाज थोड़ा हल्का है, बट इट गेट्स कॉम्प्लीमेंट्स। मुझे इसके बारे में बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, ये नंबर 1 है और ये हमेशा रहेगा। एब्सोल्युटली गॉर्जियस फ्रेग्रेंस, इसकी कोई टक्कर नहीं है। सो दीज वर द 7 फ्रेग्रेंसेज जिनका सियाज मुझे बहुत पसंद है, लोगों को पसंद है, लोगों से कॉम्प्लीमेंट मिल जाते हैं, और जब पीछे ये अपनी हवा छोड़ के जाता है, अपनी खुशबू छोड़ के जाता है,
तो लोग जब नोटिस करते हैं तो उन्हें पसंद आता है और लोग ऑब्जर्व भी करते हैं। बोलेंगे नहीं तो उन्हें पता ज़रूर चलेगा कि आपने ये कुछ पहना है, इनमें से कुछ तो पहना है, बिकॉज इनकी खुशबू बहुत प्यारी है। जब भी आप यहाँ से निकलेंगे, आपने अगर इनके 8 से 10 स्प्रे किए, कुछ के 8 से 10 मत करना, जैसे कि इन्फ्रारेड के 8 से 10 मत करना, सिर्फ 4 या 5 स्प्रे बहुत है। और ये जो फ्रीज़ है इसके थोड़े कम स्प्रे करना, क्लब दुनिया के थोड़े ज़्यादा करने पड़ेंगे बिकॉज या फॉर ऑब्वियस रीजंस। बाकी सब बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इनका जो सेंट बबल है वो बहुत अमेजिंग है। पीछे बहुत प्यारी एक ये खुशबू छोड़ के जाएंगे। हवा में जब ये घुलते हैं तो इनकी जो खुशबू हवा में डाइल्यूट होती है और ज़्यादा क्रिस्पी और एयरी हो जाती है, लोगों को पसंद आता है। सो ये वो फ्रेग्रेंसेस थे एंड आई होप इनमें से आपके पास कुछ ना कुछ, अगर आपके पास इनमें से कुछ ना कुछ है, स्टिक टू दैट। उसको पहले ख़त्म करो, फिर दूसरे की तरफ देखना, और जितना हो सके सैम्पल्स ट्राई करो। सैम्पल से कन्विक्शन आता है, सैम्पल से पता चलता है कि आपके लिए है या नहीं है। तो आप उस चीज़ से बच जाते हो कि यार ये तो मेरे लिए था ही नहीं, ये तो यार ब्लाइंड बाय गलत हो गया, ये तो रिव्यूअर ने हमारा पागल बना दिया। रिव्यूअर को क्या पड़ी है आपका पागल बनाने की भाई? रिव्यूअर को आपका पागल बना के कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे तो कुछ नहीं मिलने वाला, किसी और को मिले ना मिले, ठीक है। सो दिस इज़ दैट, राइट। तो समझो इस बात को कि फ्रेग्रेंस ज़रा सब्जेक्टिव, सबका टेस्ट अलग है, सबकी नोज़ अलग है, सब हर तरह से फ्रेग्रेंस को बहुत अलग अलग तरह से परसीव करते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ दे आर सब्जेक्टिव। और बाकी जो कुछ महानुभाव है जिन्हें समझना ही नहीं है, तो उनके लिए मैं स्टार्टिंग में एक डिस्क्लेमर डाल देता हूँ रिस्पेक्टफुली। सो आई होप यू लाइक दिस रिव्यू, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अच्छी नेक्स्ट वीडियो, दिस इज signing off.